मूवी के आगाज़ में एक सार्जेंट मौजूदा हालात के बारे में बता रहा होता है। वो बताता है कि इंसान ज़ॉम्बीज़ बनते जा रहे हैं और उनको मारने को उनके सर में गोली मारनी चाहिए, लेकिन अगर वो आपका कोई अपना हो तो उन्हें मारना मुश्किल हो जाता है। ज़ॉम्बीज़ ने अब कुछ सोल्जर्स को भी इन्फेक्ट कर दिया है और मजबूरन उनको अपने साथियों को मारना पड़ रहा है। सार्जेंट एक ऑफिसर को इन्फेक्टेड सोल्जर को मारने का कहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और फिर सार्जेंट खुद उस सोल्जर को मार देता है। इसके बाद वो मिलिट्री बेस छोड़ने का फैसला करते हैं। वो सब सड़कों से गुजरते हैं और रास्ते में मिलने वाले हर किसी को लूटना भी शुरू कर देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एक जजीरे पर जहाँ दो फैमिलीज रह रही होती हैं। इस जजीरे में भी मरने वाले लोग ज़ॉम्बीज़ में बदल रहे होते हैं। पैट्रिक नामी आदमी और उसके साथी ज़ॉम्बीज़ को मार रहे होते हैं। उसे पता चलता है कि उसका पुराना दुश्मन सीमस अपने ख़ानदान के लोगों को छुपाए हुए है जो कि ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। वो फ़ौरन उसकी तरफ जाता है और उसे पता चलता है कि सीमस की फैमिली का एक बच्चा इन्फेक्टेड हो चुका है। माँ उन्हें ऐसा करने से रोकना चाहती है और इस वजह से वो उसे मार देते हैं। तभी सीमस भी अपने साथियों के साथ उन्हें रोकने वहां पहुंच जाता है। सीमस के पास आदमी ज़्यादा होते हैं और मजबूरन पैट्रिक को रुकना पड़ता है। सीमस उसे मारने का फैसला करता है, लेकिन पैट्रिक की बेटी सीमस को मना लेती है कि वो उसे मारने की बजाय यहाँ से बाहर निकाल दे। सीमस पैट्रिक और उसके साथियों को जजीरे से निकाल देता है। इसी दौरान सार्जेंट और उसके साथी जंगल में मौजूद होते हैं और उन्हें पास में ही कुछ लोग नजर आते हैं। सार्जेंट उन लोगों से भी सब छीनने का फैसला करता है। वो उन लोगों को हथियार डालने का कहते हैं। कैंपर अपनी गन से सार्जेंट को मारने की कोशिश करता है। इस वजह से सार्जेंट और उसके साथी उन पर गोलियां चला देते हैं। उन्हें फिर एक लड़का नज़र आता है जो कि इन लोगों ने ज़बरदस्ती पकड़ा हुआ था। सार्जेंट उस लड़के को अपने साथ ले जाने को मान जाता है। वो कैंपर के ट्रक को भी ले जाने का फैसला करते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसे मौजूद होते हैं। लड़का सार्जेंट को कहता है कि उन्हें किसी महफूज जगह जाना चाहिए। उसने पैट्रिक की एक वीडियो इंटरनेट पर देखी होती है जिसमें वो कह रहा होता है कि जजीरा ज़ॉम्बीज़ से महफूज है। वीडियो देखने के बाद सार्जेंट उसी जगह जाने का फैसला करता है। सार्जेंट फिर एक बंदरगाह पर पहुंच जाता है जहां पैट्रिक और उसके साथी भी एक घर में छुपे होते हैं। पैट्रिक को सार्जेंट के आने का पता चल चुका होता है और वो अपने आदमियों को तैयार रहने का कहता है। सार्जेंट पूछता है कि वो कश्ती बेचने के लिए क्या लेगा और पैट्रिक कहता है कि कश्ती हासिल करने को उन्हें अपनी हर चीज़ देनी होगी। सार्जेंट मना कर देता है और इस वजह से पैट्रिक के आदमी उन पर गोलियां चला देते हैं। पैट्रिक उन्हें यह भी कहता है कि वो भाग भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ लैंड माइन्स बिछाई गई हैं। सार्जेंट कहता है कि उनमें से एक को तैर कर उस कश्ती को हासिल करना होगा और उसके ज़रिए वो यहाँ से निकल जाएंगे। एक सोल्जर वहाँ जाने को निकल जाता है। पैट्रिक के साथी उस पर गोलियाँ चला रहे होते हैं और ज़ॉम्बीज़ भी पानी में से उस पर हमला कर रहे होते हैं। सार्जेंट सोल्जर को महफूज रखने की कोशिश करता है। वो कामयाबी से कश्ती तक पहुँच जाता है। उसके साथ उसकी एक और साथी भी पहुँच जाती है। वो कश्ती को चला लेते हैं और बंदरगाह के पास लेकर जाते हैं। सार्जेंट ट्रक की ड्राइवर सीट पर पहुंचने की कोशिश करता है और पैट्रिक के लोग उस पर गोलियां चला रहे होते हैं। वो उन पर ग्रेनेड से हमला करता है और इस वजह से ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भी उनकी तरफ हो जाता है। सार्जेंट कामयाबी से ट्रक को कश्ती पर लाद लेता है और इसी दौरान पैट्रिक के साथियों को ज़ॉम्बीज़ खा जाते हैं। सिर्फ पैट्रिक ही जिंदा बच पाता है और वो सार्जेंट की कश्ती पर छलांग लगा देता है और एक सोल्जर इसमें उसकी मदद करती है। पैट्रिक और सार्जेंट दोस्त बन जाते हैं और कश्ती में मौजूद कुछ ज़ॉम्बीज़ का खात्मा करते हैं। इसके बाद पैट्रिक सार्जेंट को बताता है कि उसे जजीरे से निकाल दिया गया था। वो जजीरे के पास पहुंच जाते हैं और पैट्रिक वहां जाने को उन्हें छोटी कश्तियों का इस्तेमाल करने का कहता है। वो कहता है कि उन्हें ये रात के अंधेरे में ही करना होगा वरना सीमस की फैमिली उनको जजीरे में घुसने नहीं देगी। वो जजीरे पर फिर पहुंच जाते हैं जहां ज़ॉम्बीज़ को बांध कर रखा जा रहा होता है। वो सार्जेंट को बताता है कि सीमस अपने ज़ॉम्बी फैमिली मेम्बर्स को मार नहीं रहा और बजाय इसके वो उन्हें बांध कर रखे हुए है। वो आगे बढ़ते हैं और सीमस की फैमिली उन पर हमला कर देती है। कुछ देर लड़ाई के बाद सार्जेंट के साथी उनको भगाने में कामयाब हो जाते हैं।
लेकिन सार्जेंट का एक साथी मारा जाता है। पैट्रिक की बेटी एक घोड़े पर वहाँ से गुजरती है और पैट्रिक कहता है कि वो मर चुकी है क्योंकि वो अब एक ज़ॉम्बी है। उन्हें फिर पास में कई डेड बॉडीज़ नज़र आती हैं। ये वही लोग होते हैं जिनको पैट्रिक ने इस जजीरे पर भेजा था। पैट्रिक सीमस को मारना चाहता है और सार्जेंट भी उसकी इसमें मदद करने का फैसला करता है। एक आदमी उनका ये प्लान सुन लेता है और ये सारी खबर जाकर सीमस को बताता है। सीमस कहता है कि उनको ज़ॉम्बीज़ को कुछ और खाने पर मजबूर करना होगा ताकि वो इंसानों पर हमला ना करें, और इस तजर्बे को वो पैट्रिक की ज़ॉम्बी बेटी का इस्तेमाल करना चाहता है। सार्जेंट और उसके साथी एक खाली घर में पनाह लेते हैं और लड़की बाहर को जाती है और देखती है कि एक सोल्जर ज़ॉम्बी बनने वाला है। सोल्जर उसे गुड बाय कहता है और फिर वो उसके सर में गोली मार देती है। तभी एक आदमी उसे किडनैप कर लेता है और सीमस के पास ले जाता है। सीमस उसके साथ खाना खाता है और कहता है कि वो अपने ज़ॉम्बी रिश्तेदारों को ज़िंदा रखना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि जल्द ही इस वायरस की दवा बन जाएगी। इसी दौरान आदमी पैट्रिक की ज़ॉम्बी बेटी को भी पकड़ लेता है। सार्जेंट सीमस को रोकने का फैसला करता है और पैट्रिक उसे बताता है कि उसी ने सोल्जर को भी किडनैप किया होगा। पैट्रिक की दूसरी बेटी ये लड़ाई रोकना चाहती है लेकिन वो नहीं मानते और सब हमला करने आगे बढ़ते हैं और सार्जेंट लड़के को जजीरा छोड़ जाने का कहता है। वो एक पुल के पास पहुंच जाते हैं जहां सीमस और उसके साथी भी मौजूद होते हैं। वो सोल्जर को मारने की धमकी देते हैं और सार्जेंट को हथियार डालने का कहते हैं। फिर वो उनको अपने साथ ले जाते हैं और सीमस बताता है कि वो ज़ॉम्बीज़ को कुछ और खाना सिखा रहा है ताकि वो इंसानों पर हमला ना करें, लेकिन पैट्रिक कहता है कि वो उसे मारे बगैर यहाँ से नहीं जाएगा। तभी लड़का और पैट्रिक की दूसरी बेटी वहाँ आके सबको गन्स पकड़ा देती है। एक आदमी भी पैट्रिक के ग्रुप को ज्वाइन करने का फैसला करता है और इस वजह से सीमस उसकी टांग में गोली मार देता है। बेटी देखती है कि उसकी ज़ॉम्बी बहन उसे पहचान पा रही है। वो उसके करीब जाती है और ज़ॉम्बी बहन उसके हाथ पर काट लेती है। पैट्रिक दुखी होता है कि उसकी दूसरी बेटी भी ज़ॉम्बी बनने वाली है। वो गुस्से में सीमस पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है और दोनों ग्रुप्स में लड़ाई शुरू हो जाती है। जख्मी आदमी ज़ॉम्बीज़ को आज़ाद कर देता है और सीमस की तरफ उनका ध्यान करवा देता है। जाते जाते ज़ॉम्बीज़ उसको भी खाना शुरू कर देते हैं। ज़ॉम्बी सब पर हमला कर रहे होते हैं और दोनों ग्रुप्स इसी दौरान एक दूसरे से भी लड़े होते हैं। बेटी पैट्रिक को रोकती है और इस मौके का फ़ायदा उठाते सीमस उस पर गोली चला देता है। इसी दौरान दूसरी ज़ॉम्बी बेटी एक घोड़े को खाना शुरू कर देती है और सीमस की बात साबित हो जाती है कि वो ज़ॉम्बीज़ को कुछ और भी खिला सकते हैं। तभी पैट्रिक भी सीमस पर गोली चला देता है। इसके बाद वो अपनी बेटी को भी गोली मार देता है क्योंकि वो भी जल्द ज़ॉम्बी बनने वाली है। हर कोई जजीरे पर मारा जाता है और बस सार्जेंट, उसकी एक सोल्जर और वो लड़का ही अब जिंदा बचे होते हैं। पहले वो यहाँ रहने का सोचते हैं लेकिन फिर वापस जाने का फ़ैसला करते हैं और जजीरे से निकल जाते हैं। यह है ज़रना मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।